गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट 5 की इंट्रोडक्शन कर रहे थे। इसमें आगे है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। डाटा अवेलेबल इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज़ कॉल्ड रॉ डाटा। जो डाटा हमें अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलता है उसे हम रॉ डाटा कहते हैं। देखिए जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा है कि ESM, E से इंग्लिश सब्जेक्ट, S से साइंस सब्जेक्ट और M से मैथ सब्जेक्ट कि कितने स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो एक एक स्टूडेंट से पूछते गए। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट को इंग्लिश पसंद है, सेकंड वाले को साइंस पसंद है, थर्ड को मैथ्स पसंद है, अगेन फोर्थ को मैथ्स पसंद है। तो इस तरह का जो डाटा हमारे पास मिल जाता है, हमारे पास तैयार होता है फर्स्टली, उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। और जब हम इसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज किस तरह से करेंगे, देखिए हमने 3 तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। उन्होंने 3 सब्जेक्ट हमें बताए, इंग्लिश, साइंस और मैथ। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स, साइंस और इंग्लिश हमने इस तरह से लिख लिया और एक एक सब्जेक्ट को हम गिनते जाएंगे कि हर सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट हैं। उसको हम हेडिंग देंगे टैली मार्क्स का। देखिए जैसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश का अगर हम देखते हैं, इंग्लिश एक बार आया, हमने यहाँ एक लाइन लगाई, फिर इंग्लिश अगेन आया, एक और लाइन लगाई, फिर इंग्लिश आया, एक और लाइन हमने लगा ली, थर्ड, फिर फोर्थ, 5th नंबर पर भी इंग्लिश आ गया तो एक और लाइन लगाकर 4, और इन 4 लाइन्स को अगर हम इस तरह से काट दें तो ये 5 को शो करता है। फिर उसके बाद फिर इंग्लिश यानी कि 2, और स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश के टैली मार्क्स हमारे पास आ गए 7, 1, 2, 3, 4 और कट लगाकर ये बन गया 5, 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश के हमारे पास आ गए 7। इसी तरह से अगर हम साइंस के काउंट करें तो 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली जो कि 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। फिर हमने मैथ्स के स्टूडेंट्स कलेक्ट कर लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 और क्रॉस लगाकर इसको 5 बना दिया, 5। तो इस तरह का डाटा जो हमारे पास तैयार हो जाता है उसे हम ऑर्गेनाइज्ड डाटा कहते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टैलीज होती हैं उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ टैलीज इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। और ये फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि जो पर्टिकुलर एंट्री है वो कितनी बार आई है। मीन्स मैथ्स के सामने 5 लिखा है, इट मीन्स मैथ्स जो है 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पसंद है। साइंस के सामने 4 लिखा है, इट मीन्स 4 स्टूडेंट्स को साइंस पसंद है और 7 स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है। तो इस तरह से जब हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो इसको ऑर्गेनाइज्ड डाटा बोलते हैं हम। इसके बाद देखते हैं डाटा की ग्रुपिंग किस तरह से की जाती है। ग्रुपिंग डाटा, अब देखिए कुछ डाटा हमारे पास यहाँ गिवन है, कितना ज़्यादा है ना, कितनी सारी काउंटिंग है, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 8, 10, इस तरह से 20, फिर आगे 21 भी है, 2, 3, 4, 24 तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास है। इतना सारा अगर इतना लंबा अगर हमारे पास डाटा हो और अगर हम इसको लास्ट हमने जो किया था ऑर्गेनाइज डाटा, इस तरह से अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करने लग जाए तो हमारी टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी कि 1 कितनी बार है, 2 कितने टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स, 4, 5, और देखिए सारी एंट्रीज यहाँ पर आती जा रही हैं। तो हमारी जो टेबल है बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इस तरह की टेबल को थोड़ा छोटा करने के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, इफ़ वी मेक पहले पढ़ते हैं थोड़ा। इफ़ वी मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच ऑब्जर्वेशन then the table will be too long, so for convenience we make groups, say 0 to 5, 5 to 10 and so on। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के डाटा की ग्रुपिंग कर लेते हैं। और ग्रुपिंग किस तरह से कर लेते हैं, जैसे हमें कन्वीनियंट लगे, जैसे कम से कम 0 से 5, 5 to 10 एंड so on। जैसे सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 है तो उससे एक छोटा हमने ले लिया, 1 से छोटा 0, 0 से 5, और लास्ट में इसी तरह से करते जाएंगे 5 to 10, 10 to 15, और तब तक जब तक कि हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है 24 वो उसके अंदर ना आ जाए। तो इस तरह की फिर जब हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं जिसमें कि हर ऑब्जर्वेशन किसी ना किसी ग्रुप में फॉल करती है, किसी ना किसी ग्रुप में आ जाती है, एंड ऑब्टेन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन ईच ग्रुप। हर ऑब्जर्वेशन किसी ना किसी ग्रुप में आ जाती है। डाटा प्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेड टू बी
grouped data and the distribution obtained is called grouped frequency distribution। तो इस तरह का डाटा जो हमें मिलता है उसे ग्रुप्ड डाटा कहते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है उसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ग्रुप्स हम इस तरह से बनाते हैं अपने 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। क्योंकि लास्ट नंबर हमारा 24 है तो हमने उससे जस्ट एक बड़ा रखना है 25, और जो लास्ट नंबर सबसे छोटा नंबर था 1 हमारा, हमने एक उससे कम रख लिया 0 से 5। लेकिन यहाँ हमें ग्रुप्स बनाते हुए और टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी नोट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपर लिमिट को कहीं पर भी काउंट नहीं करना। अगर आप 5 को यहाँ भी काउंट कर लोगे और यहाँ भी काउंट कर लोगे तो आपकी जो टेबल होगी वो रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है वो गलत हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ बहुत कुछ ज़्यादा आ जाएगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन सारी रॉन्ग हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह के ग्रुप्स हम बनाते हैं तो कभी भी हम इस अपर लिमिट को काउंट नहीं करते। ये जो राइट हैंड साइड के नंबर हैं इनको अपर लिमिट कहते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर हैं इन्हें हम लोअर लिमिट कहते हैं। तो 0 से 5 तक के ग्रुप में हम एक्चुअली 0 से 4 तक के नंबर काउंट करते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4 को काउंट करेंगे, 5 को यहाँ काउंट नहीं करेंगे, 5 को नेक्स्ट टाइम पे काउंट करेंगे, इस ग्रुप में काउंट करेंगे। फिर यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 तक काउंट करेंगे, 10 को नहीं करेंगे। इसी तरह से 10 को यहाँ काउंट करके 14 तक काउंट करेंगे, 15 को काउंट नहीं करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा है, लेकिन जब हम टेबल बनाते हैं तो इसको शो नहीं करते, ये अंडरस्टूड होता है। हमें खुद ही इसका ध्यान रखना होता है कि हम अपर लिमिट को कहीं पर भी काउंट ना करें, सिर्फ लोअर लिमिट को ही हम काउंट करें। तो इस तरह से अगर मैं इसको टैली करूँ, इसमें से टैली मार्क्स बनाए फ्रीक्वेंसी करें तो 0 से 5 तक के जो नंबर हैं हमारे पास वो 7 बनते हैं। देखिए कुछ नंबर्स मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, फिर आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले 0 से 5 तक के बीच के नंबर मीन्स हमें एक्चुअली 4 तक लेना है, 5 को नहीं लेना है। तो ये नंबर 1, 2, 3, 1, 4, यहाँ तक 5 नंबर हो गए। 5 को हमें लेना नहीं है। फिर इस लाइन में और कोई नंबर नहीं है। फिर यहाँ पर 5 को नहीं लेना, फिर से ध्यान रखना है 6, 7 और कोई और नंबर देखिए 0 से 5 के ग्रुप में नहीं आ रहा, मीन्स 5 को तो नहीं लेना। तो 0 से 4 तक के ग्रुप में यही 7 नंबर्स हमारे पास हैं, 1, 2, 3, एक ये 1, 4, यहाँ तक हो गए 5 नंबर्स, 6 एंड 7। तो फिर हम इसका टैली मार्क्स ड्रॉ कर देंगे। 7 के लिए इस तरह से टैली मार्क्स ड्रॉ करते हैं हम, 1, 2, 3, 4, एक कट लगाया, 5, 6 एंड 7 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 7। इसका मतलब 0 से 5 तक के बीच के नंबर या एक्चुअली 0 से 4 तक के जो नंबर हैं वो कितने हैं इस टेबल में, ये जो डाटा हमें गिवन है 7 है। तो इसी तरह से अब हम सबको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि 5 से 10 के बीच के हमारे पास 6 नंबर हैं, 10 to 15 के बीच के नंबर हमारे पास 6 हैं, 15 से 20 तक के नंबर 7 हैं और 20 से 25 तक के नंबर हमारे पास 8 हैं। और जब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल करें तो जो टोटल हमारे पास यहाँ आए 34, वही हमारी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनके सम के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए, अब मैं इनको आपके सामने काउंट करके देखती हूँ कि 34 हमारा आ रहा है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो बिल्कुल ठीक टेबल हमने बनाई। तो जब आपका इस तरह से टोटल करके फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल आ जाए, इट मीन्स आपकी टेबल बिल्कुल ठीक बनी है, करेक्ट बनी है। और इस तरह की टेबल को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। और ये जो टेबल हम बनाते हैं ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। किस किस में हेल्प करती है वो भी देख लेते हैं। इट हेल्प अस टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंटरफ्रेंसेस। First 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 etc. are called class intervals। ये जो 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15 हैं इन सबको हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं और ब्रीफली शॉर्ट में हम इनको क्लासेस कहते हैं। उसके बाद लेफ्ट डिजिट ऑफ ईच क्लास इज इट्स लोअर लिमिट, जैसे 0 to 5 में 0 लोअर लिमिट है और राइट डिजिट ऑफ ईच क्लास
इज इट्स अपर लिमिट, और राइट डिजिट जो है वो अपर लिमिट है। जैसे 0 to 5 में लें तो 5 इसकी अपर लिमिट है। और विड्थ और साइज ऑफ क्लास इंटरवल अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी भी क्लास इंटरवल की आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए तो आपके पास विड्थ ऑफ क्लास आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं हिस्टोग्राम, जो हमें लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ हमें पढ़ना था, जिसके लिए हमने ये सब पढ़ा, ऑर्गेनाइज्ड डाटा पढ़ा हमने, ग्रुपिंग ऑफ डाटा पढ़ी। तो हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, ग्रुप्ड डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग हिस्टोग्राम। जो ग्रुप्ड डाटा होता है, इस तरह का जो डाटा होता है जहाँ पर के ग्रुप्स बन जाते हैं, इस तरह के डाटा को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डाटा ग्रुप नहीं होता उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार ग्राफ यूज़ करते हैं। कंपैरिजन करना हो तो डबल बार ग्राफ यूज़ करेंगे, लेकिन अगर इस तरह का डाटा हमारे पास है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। और हिस्टोग्राम में क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ बार ग्राफ वेयर द क्लास इंटरवल्स आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर शो किया जाता है। एंड द हाइट ऑफ बार्स शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। और जो हाइट ऑफ बार्स है वो फ्रीक्वेंसी शो करती है क्लास इंटरवल्स की। आल्सो देयर इज़ नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पर बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में गैप हम रखते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन हिस्टोग्राम में बिल्कुल भी गैप नहीं होता बार्स में। क्यों नहीं होता, क्योंकि जहाँ यहाँ पर हम ग्रुप्स लेते हैं, देखिए आपने अभी ग्रुप्स पढ़े तो ग्रुप में 0 to 5 था, 5 to 10 था, 10 to 15 था, तो 0 से 5 और 5 to 10 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए इसके ग्राफ में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसका बार ग्राफ, इसका जो हिस्टोग्राम है वो इस तरह से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ग्रुप्स ले लिए अपने 0, 5, 10, 15, 20, 25 इक्वल डिस्टेंस छोड़ते हुए हमें जो ग्रुप्स की अपर लिमिट है, क्लासेस की जो अपर लिमिट है वो हमने यहाँ पर शो कर ली। 0 to 5 पहला ग्रुप, 5 to 10 सेकेंड ग्रुप, 10 to 15 थर्ड, 15 to 20 फोर्थ एंड 20 to 25 फिफ्थ ग्रुप बन जाएगा। और फिर हमारी फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं, फ्रीक्वेंसीज थी हमारी 1 से लेके 8 तक, तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस का यूज़ करते हुए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को रिप्रेजेंट कर दिया और फिर इसके बार्स को ड्रॉ कर दिया। जैसे 0 से 5 तक के बीच के नंबर हमने काउंट किए थे, 7 थे, तो ये जो 0 वाली लाइन तो टच हो ही रही है इससे, 5 वाली लाइन को हम 7 तक ले जाएंगे और यहाँ 7 से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद 5 से 10 के बीच के जो नंबर थे वो हमारे पास 6 थे, तो 5 वाली लाइन तो हमारी पहले से ही 7 तक जा रही है। 10 वाली लाइन को हम स्केल से पूरा ऊपर ले जाएंगे और 6 तक लेकर जाएंगे और इसको 7 वाले बार से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ 6 से ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ 7 वाले बार से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 10 to 15 की वैल्यू भी 6 थी हमारे पास, इसको हमने 6 तक ज्वाइन कर दिया। 15 से 20 7 एंड 20 से 25 8। तो जहाँ बार को ऊपर उठाना होगा वहाँ ऊपर उठा लेंगे और जहाँ नीचे तक छोड़ना होगा वहाँ हम नीचे तक छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी ये 7 तक है और ये 8 तक है। तो जो हमारी टेबल थी जहाँ पर कि हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी, उसको शो करने के लिए, उस तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। तो ये थी आपके 5th चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो।